हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 2024 के लोकसभा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो नया मंत्रिमंडल है 2024 में, हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि जो 2024 में दोस्तों जितने भी मंत्री हैं क्या वो अपने अपने पद पर चुने गए हैं, तो हम जितने भी नतीजे हो सकते हैं दोस्तों मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन के तौर पर निकाले हुए हैं। इसलिए आप बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों कौन सी मंत्री को कौन सा मंत्रालय प्रदान किया गया है, ठीक, तो वही इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, पूरी की पूरी सूची इस वीडियो में है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले कौन से नेता हैं। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो प्रथम स्थान पर हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आप याद रखना कौन से हैं प्रथम स्थान पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक, जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस थे। ठीक, और दूसरी बार जो दोस्तों हैं वो है नरेंद्र मोदी। कौन है? दूसरी बार है नरेंद्र मोदी। ठीक, तो दोस्तों जो नरेंद्र मोदी हैं ये कौन सी लोकसभा से जीते हैं दोस्तों? 18वीं। कौन सी दोस्तों? 18वीं जो लोकसभा में है। ठीक, 18वीं लोकसभा जो 2024 में हुई है वो हुई है कितनी दोस्तों? 18वीं। ठीक, 2024 में हुई है। ठीक, और दोस्तों अब की बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं ना, कोई भी दोस्तों बहुमत, कोई भी पार्टी बहुमत से नहीं जीती हुई है। ठीक, सबको क्या अपनी अपनी बहुमत नहीं मिली है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए, क्या दोस्तों, किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए दोस्तों? 272 सीटें। ठीक, कितनी होनी चाहिए? 272। और आपकी बार दोस्तों जो प्रधानमंत्री को अपने बल पर मिली हैं वो मिली हैं 240 सीटें। ठीक, कितनी मिली हैं? 240। और कांग्रेस को मिली हैं 19 सीटें। ठीक, कितने 99 सीटें। ठीक, तो दोस्तों ये आप छोटी छोटी बात याद रखना। और दोस्तों जो नरेंद्र मोदी का क्या दोस्तों शपथ है, ठीक, क्या दोस्तों शपथ समारोह हुआ था ना, कि इनने शपथ कब ली है दोस्तों? तो वो ली है 9 जून। कितने? 9 जून 2024 को। किसने दिलाई है दोस्तों? कौन दिलाता है? और वो दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक, याद रखना राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, किसने दिलाई है? राष्ट्रपति ने। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों ये नहीं बदले हैं, पुरानी की पुरानी है अमित शाह। ठीक, अमित शाह। और इन्हें लोकसभा जो चुनाव लड़ा है दोस्तों वो चढ़ा है कहाँ से? गांधीनगर से। ठीक, जो मैं बाद में जो नोट कराते जा रहा हूँ ना, ये आप लोग भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये एग्जामों में बनेंगे भी। ठीक, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो नए रक्षा मंत्री बने हैं वो बने हैं राजनाथ सिंह। कौन बने हैं? राजनाथ सिंह। और ये दोस्तों कहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा है? लखनऊ से। ठीक, जो कि जीत चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 2024 के विदेश मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो विदेश मंत्री बने हैं वो बने हैं एस जयशंकर। ठीक, एस जयशंकर। और दोस्तों ये लोकसभा के सांसद नहीं हैं, ये हैं किधर के? राज्यसभा के। ठीक, याद रखना ये राज्यसभा के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? राज्यसभा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के वित्त मंत्री कौन बनी हैं। तो दोस्तों जो वित्त मंत्री हैं वो बनी है निर्मला सीतारमण। ठीक, क्या बनी है? सीता निर्मला। ये कहाँ की संसद हैं दोस्तों? कर्नाटक की। ठीक, कहाँ की? कर्नाटक की हैं। और दोस्तों ये राज्यसभा की संसद हैं, लोकसभा की नहीं है, ये राज्यसभा की संसद हैं। ठीक, राज्यसभा की संसद है कहाँ की? कर्नाटक की। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के रेल मंत्री कौन सा मंत्री बना है। तो दोस्तों जो रेल मंत्री बना है ना वो बना है क्या दोस्तों? अश्वनी पेशवाल। ठीक, ये अश्वनी पेशवाल क्या 2024 में भारत के रेल मंत्री बने हैं। यदि बात की जाए दोस्तों कि प्रथम ठीक, प्रथम जो है दोस्तों कि रेल मंत्री कौन बना था सबसे पहले, तो दोस्तों वो बना था जॉन मिथाइल। कौन बना था दोस्तों? जॉन मिथाइल। ठीक, याद रखना क्या दोस्तों? जॉन मिथाइल। ठीक, जॉन मिथाइल बना था सर्वप्रथम रेल मंत्री। ठीक, सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत की शिक्षा मंत्री कौन सा मंत्री बना है। तो दोस्तों जो शिक्षा मंत्री बना हुआ है ना, तो वो बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं 2024 के। ठीक, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है ना 2024 में दोस्तों, तो वो दिया गया है जगत प्रकाश नड्डा को। किसे दिया गया है दोस्तों? जगत प्रकाश नड्डा को। ठीक, कौन सा मंत्रालय दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में महिला और बाल विकास मंत्री कौन बनी है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन। इसे आप कहीं पर भी बिल्कुल ऐसी जगह पर याद रखना कि आप कहीं के भी एग्जाम में जाओ तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर कई बार पूछा जा चुका है, अभी नहीं तो पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि दोस्तों महिलाओं से और बाल विकास से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। किसी भी यदि एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको महिलाओं के बारे में पढ़ना ही होगा, इसलिए दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है महिला वाला। ठीक, कि महिला मंत्री कौन है। ठीक, ये दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा महिला मंत्री और बाल विकास। ठीक, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि 2024 में महिला मंत्रालय कौन सी मंत्री को दिया गया है। ठीक, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप हर चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्री किसे दिया गया? अन्नपूर्णा देवी को। ठीक, किसे दिया गया है? अन्नपूर्णा देवी को। ठीक, महिला और बाल विकास। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि और किसान मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया। ठीक, किस मंत्री को दिया गया दोस्तों? जो कृषि और किसान हैं तो वो दिया गया है दोस्तों कौन, किसे? शिवराज सिंह चौहान को। ठीक, तो दोस्तों जो शिवराज सिंह चौहान है ये प्रथम बार क्या दोस्तों मंत्री बने हुए हैं। ठीक, तो दोस्तों इनने जो लोकसभा संसद लड़ा है वो लड़ा है कहाँ? मध्य प्रदेश विदिशा से। कहाँ से दोस्तों? विदिशा ने इनने लोकसभा संसद का चुनाव लड़ा था, जो कि जीत चुके हैं। ठीक, और ये मध्य प्रदेश के पूर्व CM रह चुके हैं। ठीक, कौन रह चुके हैं? पूर्व CM रह चुके हैं। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये प्रथम बार बने हैं, इसलिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है। ठीक, तो दोस्तों जो 2024 में जो सड़क और परिवहन राज्य मंत्री है दोस्तों, राजमार्ग मंत्री, तो वो बनाया गया है दोस्तों नितेश गडकरी को। ठीक, नितेश गडकरी को, जिनके पास दोस्तों अभी जो सत्ता चल रही है नरेंद्र मोदी की, तो दोस्तों ये इन्हीं दो पर, एक तो चंद्रबाबू, ठीक, किस पर? एक चंद्रबाबू, ठीक, चंद्रबाबू और नितेश गडकरी पर ये क्या दोस्तों BJP पार्टी चल रही है 2024 में। यदि दोस्तों इन दोनों को ये पार्टी से यदि अगल हो जाए दोस्तों NDA से, तो क्या BJP की सरकार गिर जाएगी। ठीक, इसलिए दोस्तों ये आज 2024 जो चल रही है ना दोस्तों वर्तमान में, ये सभी का सभी एक ऐसा लोकतंत्र आ गया दोस्तों कि यहाँ पर गठबंधन की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अब 2024 की जो पार्टी है वो गठबंधन के जरिए ही चलेगी 5 साल। ठीक, इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक, और दोस्तों सबसे जो बड़ी बात है वो, यदि बात क्वेश्चन ऐसा आपसे रिलेटेड पूछा जाए कि जो BJP सरकार चल रही है वो किन दो व्यक्तियों के कारण, गठबंधन के कारण चल रही है, तो दोस्तों वो चल रही है नितेश गडकरी और चंद्रबाबू से। ठीक, किस पर? चंद्रबाबू से। ठीक, तो याद रखना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में युवा मामले और खेल मंत्री किसे बनाया गया है। ठीक, तो दोस्तों जो युवा मामला और क्या दोस्तों युवा, जैसे कि हम लड़के होते हैं कुछ युवाओं के लिए। ठीक, और जो खेल मंत्री है दोस्तों, तो वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है मनमुखी मंडिया को। ठीक, मंडविया को। ठीक, जो कि दोस्तों पहले भी रह चुके हैं। ठीक, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। ठीक, तो दोस्तों जो वर्तमान में लोकसभा की जो कौन है दोस्तों महासचिव हैं, वो हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कांग्रेस NIC के पार्टी सदस्य दल का प्रमुख किसे चुना गया है। तो दोस्तों जिसे चुना गया है, तो दोस्तों वो चुना गया है सोनिया गांधी को। किसे चुना गया है? सोनिया गांधी को। जो कांग्रेस यानी NIC, इंडिया गठबंधन, INC जो है दोस्तों
कांग्रेस, ठीक, उसे क्या है, उसका प्रमुख बनाया गया है। सदस्य कौन किसे बनाया गया, सोनिया गांधी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दोस्तों ये बार बार फिर से बताता हूं कि जो राष्ट्रपति है दोस्तों, कौन है, राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति दोस्तों पीएम किसकी दिलाता है शपथ, पीएम की दिलाता है, ठीक। और दोस्तों जो कहा कि राष्ट्रपति होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, ठीक दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो दिलाता है, ठीक, किसे, राष्ट्रपति को, ठीक। और दोस्तों तो आप याद रखें, क्या रखना है याद, कि जो राष्ट्रपति को पीएम को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक, और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट दिलाता है, ठीक। पीएम और सुप्रीम कोर्ट मिलाते हैं, ठीक। और यही का यही पूरा का पूरा दोस्तों क्या सीएम पे चलता है, ठीक दोस्तों। और जो सीएम के लिए होता है ना, तो सीएम, ठीक, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, तो उसी राज्य का जो गवर्नर होता है, कौन होता है दोस्तों, गवर्नर, वो उसे क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, ठीक। और गवर्नर को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दिलाता है, ठीक। तो आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना कि कौन किसे शपथ दिलाता है, कौन किसकी नियुक्ति करता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, राष्ट्रपति, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, मुख्य सलाहकार होता है प्रधानमंत्री, कौन होता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, और पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक। कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2024 में, ठीक, जो कि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है उन्हें, ठीक। तो याद रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, ठीक। तो दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री होता है दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्री का जो प्रमुख परिषद होता है, प्रमुख, ठीक, तो दोस्तों वो होता है कौन, वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक। क्योंकि दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, जिसका उत्तरदायित्व होता है यदि कुछ भी गलती या कुछ होती है दोस्तों, तो उसका जिम्मेदार पूरा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, ठीक। यदि दोस्तों केंद्रीय मंत्री परिषद में कुछ भी गड़बड़ी होती है या कुछ भी सुधार होता है, ठीक, हानि या लाभ होती है, तो उसका दोषी किसे पाया जाता है, प्रधानमंत्री को पाया जाता है। इसका भी आप छोटी छोटी विशेष जानकारी जरूर याद रखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है दोस्तों। तो जो 18वीं है, ठीक, 18वीं लोकसभा के लिए जो सदन का नेता चुना गया है दोस्तों, वो चुना गया है किसे, नरेंद्र मोदी को, ठीक। किसे चुना गया है, नरेंद्र मोदी को। क्योंकि दोस्तों जो 18वीं लोकसभा है उसके लिए जो सदन का नेता यानी कि जो दोस्तों राजा होता है वो होता है कौन, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री को चुना गया है, ठीक। तो यही इस पर बात चल रही है, ठीक। और दोस्तों बात करें यदि हम किसकी, उपनेता की, ठीक, कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं जी कि 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है दोस्तों। तो जो उपनेता चुना गया है वो चुना गया है नीतीश गडकरी को। किसे चुना गया है दोस्तों, नितिन गडकरी को, ठीक। तो मैंने पहले ही बता चुका था कि नितिन गडकरी को क्या दोस्तों 18वीं लोकसभा का उपनेता चुना गया है, ठीक। हम इसे और कुछ भी, जैसे कि दोस्तों अमित शाह को मैंने बता दिया है कि ये राज्य मंत्री हैं, राजगृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ठीक। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ किसकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन को आप कदापि नहीं छोड़ सकते, ठीक। कि 2024 में संस्कृति मंत्रालय किसे दिया गया है, ठीक। तो दोस्तों जो संस्कृति मंत्रालय दिया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र सिंह शेखावत को, ठीक। कौन सा मंत्रालय दिया गया है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय। हालांकि इन्हें दोस्तों 2 मंत्रालय दिए गए हैं। कौन सा दिया गया है दोस्तों, एक दिया गया है संस्कृति मंत्रालय और दूसरा दिया गया है दोस्तों पर्यटन मंत्रालय। तो आप इसे भी याद रखना, पर्यटन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। पर्यटन मंत्रालय कौन सा दिया गया है, पर्यटन। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक, घुमा फिरा कर, कि 2024 में राजेंद्र शेखावत को कितने मंत्रालय दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2 मंत्रालय। यदि नाम पूछें तो आपको पता होना चाहिए, एक संस्कृति मंत्रालय और दूसरा पर्यटन मंत्रालय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा कि चिराग पासवान को
कौन सा मंत्रालय दिया गया है दोस्तों? तो जो चिराग पासवान है ना दोस्तों, तो आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए कि जो चिराग पासवान है दोस्तों, ये बिहार के हैं। कहाँ पर हैं दोस्तों? बिहार के, ठीक, बिहार के हैं, जिनने लोकसभा संसद दोस्तों एक पार्टी होती है, ठीक, एक पार्टी है, सॉरी, इनने जो लोकसभा का चुनाव जीता है वो जो जीता है बिहार के हाजीपुर से, ठीक, कहाँ से जीता है? हाजीपुर से, ठीक। इन्हें नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी का क्या हनुमान भी कहा जाता है, ठीक। और दोस्तों चिराग पासवान कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो वो दिया गया है ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक। तो कौन सा दिया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। ये आपको छोटी छोटी बात याद होनी चाहिए कि चिराग पासवान कहाँ के हैं दोस्तों, तो वो हैं बिहार के, ठीक। और कहाँ से लोकसभा संसद से जो चुनाव लड़ा है दोस्तों, वो चुना है बिहार के हाजीपुर से, ठीक। और दोस्तों इनके पास 5 सीटें थी, ठीक, कितनी थी? 5 सीटें थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त करने के लिए लगभग कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि किसी भी व्यक्ति को, क्या दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को बहुमत में जो सत्ता में आना होता है ना, पूरी पावर, पूरी हिम्मत से, पूरे जोश से दोस्तों, तो उसे कम से कम 272 सीटें की ज़रूरत पड़ती है। कितनी पड़ती है दोस्तों? 272 सीटों की उसे क्या आवश्यकता पड़ती है, तभी वो बहुमत में आ सकता है, अन्यथा नहीं आता है, ठीक। और 2024 की यदि अब बात करें दोस्तों, तो जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक, पीएम, ठीक, पीएम, और इधर कांग्रेस कर लेते हैं हम, ठीक। तो दोस्तों जो कांग्रेस पीएम को मिली हैं दोस्तों, तो वो मिली हैं 240, तो इनकी भी क्या दोस्तों बहुमत नहीं मिली है, और इन्हें मिली हैं दोस्तों अपने बल पर कितनी? 99, ठीक। तो दोस्तों 2024 में कोई भी पार्टी या फिर कोई भी सदस्य क्या दोस्तों अपनी बहुमत प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए दोस्तों पूरी की पूरी जो 5 साल जाएंगे वो जाएंगे किस पर? गठबंधन, ठीक। जो गठबंधन होता है ना दोस्तों विभिन्न पार्टियों का, तो वो दोस्तों गठबंधन का दौर आ चुका है 2024 में, इसलिए 5 साल दोस्तों गठबंधन के सहारे ही सरकार चलेगी, ठीक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। और ये बता चुका हूँ दोस्तों कि जो नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों, इनने वाराणसी से लोकसभा का क्या चुनाव जीता है, ठीक। कहाँ से जीता है? वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से, ठीक, वाराणसी से जीता हुआ है, ठीक। कितनी दोस्तों? वाराणसी से जीता हुआ। और दोस्तों इनने रायबरेली से, ठीक, कांग्रेस ने रायबरेली और एक बांडियान से भी जीता हुआ है, दोनों जगह से जीता है। हालांकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति 2 जगह से संसदीय लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन दोस्तों किसी, या तो इन्हें रायबरेली या फिर बांडवान से इन्हें क्या एक जगह से, किसी ना किसी जगह से, एक जगह से इन्हें इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति 2 जगह का लोकसभा सांसद नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें या तो रायबरेली से या फिर बांडवान से इन्हें क्या दोस्तों इस्तीफा एक जगह से, किसी ना किसी जगह से देना होगा कांग्रेस पार्टी को, ठीक। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक। और दोस्तों जो नरेंद्र मोदी को मैंने आपको बताया था कि जो शपथ दी गई है, ठीक, तो शपथ दी गई है दोस्तों, इसके बारे में मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ। तो नरेंद्र मोदी को जो दोस्तों पीएम, ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब पीएम की चर्चा चल रही है, तो पीएम को दोस्तों 9 जून 2024 को क्या दोस्तों शपथ दिलाई गई है, क्या दिलाई गई है? शपथ दिलाई गई। और बता दिया है दोस्तों कि जो पीएम यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है भारत का, ठीक। और राष्ट्रपति को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दिलाता है, ठीक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। और दोस्तों यदि बात करें मुख्यमंत्री या सीएम की, तो सीएम को दोस्तों उस राज्य का गवर्नर जो होता है ना वो दिलाता है, ठीक। और गवर्नर को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी सीटी दिलाता है, ठीक। तो इसका आप विशेष ध्यान रखना, ठीक। और दोस्तों यदि बात करें कि जो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आएगा कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है दोस्तों? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक। और दोस्तों 18वीं लोकसभा का जो परिणाम घोषित कब किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 4 जून 2024 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कि 18वीं लोकसभा के परिणाम कब घोषित किए गए हैं, तो 4 जून को किए गए हैं। कौन सी दोस्तों? 4 जून को घोषित किए गए हैं, ठीक। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, तो मैंने वो आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो दोस्तों जितने भी
नतीजे थे ना कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, पूछे जा सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल सभी के सभी इस वीडियो में डाल दिए हैं दोस्तों। हालांकि मेरे पास भी पूरे नतीजे नहीं आए हैं, इसलिए दोस्तों मैं इसके बाद एक अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी की पूरी सूची के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों कौन से मंत्री कहां पर और हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी, इसलिए दोस्तों इसमें पूरे के पूरे मंत्रियों का वर्णन नहीं दिया है मैंने, इसलिए दोस्तों वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।